नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। आज हम बात करेंगे जीवन में कुछ देने की। हर आदमी अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है। इस पाने की चाह में, जिंदगी की दौड़ भाग में वह चीज़ों को संचित करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। कई चीज़ें तो आपके पास ऐसी होंगी जो आपने कभी काम में नहीं ली होगी। आदमी सोचता है इस चीज़ को उस अवसर पर काम में लूँगा, और वो उचित अवसर कभी आ ही नहीं पाता है। आपके पास संचित की हुई बहुत सी वस्तुएं ऐसी होंगी जिसका जीवन में कभी प्रयोग ही नहीं होगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है देने का। देना सीखिए। हमने जीवन में बहुत कुछ लिया है। देने से जो खुशी मिलती है वह पाने से कहीं अधिक है। आपने सभी ने जॉय ऑफ गिविंग तो सुना होगा। यह टर्म आजकल बहुत चल रही है, और खास करके कोरोना में आप सब लोगों ने भी कभी न कभी कुछ न कुछ किसी को दान में दिया होगा, या कुछ वस्तु अपनी किसी और को समर्पित की होगी, और उसमें आपको आनंद भी मिला होगा। लेकिन कोरोना काल में एक अजीब सी चीज देखने को मिली। हमारे बहुत से दानवीर इकट्ठे हो गए जिन्होंने कोरोना पीड़ितों को बहुत सी चीजें दी, लेकिन वो जॉय ऑफ गिविंग से ज्यादा उनको जॉय ऑफ सोशल मीडिया था। देते हुए अपनी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे, कहीं फेसबुक पे, कहीं इंस्टाग्राम पे, कहीं व्हाट्सएप पे शेयर की, और उसको जॉय ऑफ गिविंग का नाम दिया। तो दोस्तों, वो जॉय ऑफ गिविंग नहीं है। जॉय ऑफ गिविंग वह है तब खुशी आपको नहीं, सामने वाले को मिले। जिसको आप दे रहे हैं, अगर वह खुश हुआ तो आपका जॉय ऑफ गिविंग सार्थक हुआ। लेकिन अगर आपके देने से आप खुश हुए तो आपका जॉय ऑफ गिविंग सार्थक नहीं हुआ, आपका देना सार्थक नहीं हुआ। ये जो नई टर्म है, हमारे हिंदुस्तान में तो महाभारत काल से दानवीर कर्ण का नाम बहुत फेमस है। कर्ण, जिनके नाम के आगे हमेशा दानवीर लगता है, उनके पास से कोई भी कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। जो उनके सामर्थ्य में था और जो उनके सामर्थ्य में नहीं था, वह भी उन्होंने मांगने पे अपनी वस्तु दान दी। न सिर्फ अपनी वस्तु, अपने कवच कुंडल, जो कि उनका जीवन रक्षक के रूप में थे। उनको पता था कि इसको दान देने से मेरे जीवन सुरक्षा खत्म हो जाएगी, फिर भी उन्होंने कोई हिचक नहीं की और वो अपने कवच कुंडल भी दान दे दी। तो हमारी परंपरा इतनी सशक्त परंपरा है, लेकिन हम उससे दूर हटके अपनी खुशी के लिए दान देना शुरू कर दिया है। हमारी खुशी के लिए हमने किसी को कुछ देना शुरू कर दिया है, और वो है जॉय ऑफ गिविंग। और हम उससे कहते हैं कि हम उससे बहुत खुशी महसूस हो रहे हैं। हमेशा की तरह मेरे को वाइज मैन याद आ गया। शहर का एक बहुत रईस आदमी जिसके पास बहुत कुछ था, वाइज मैन के पास गया और वाइज मैन से कहा कि मेरे पास जीवन में भरा पूरा परिवार, धन धान्य, संपत्ति सब कुछ है, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिलती है। मैं अंदर से अपने आप को खुश महसूस नहीं करता हूं। वाइज मैन ने कहा कि तुम अब देना सीखो। तुमने बहुत कुछ पा लिया जीवन में, पाने से तुम्हें खुशी नहीं मिली तो अब देने से मिलेगी। तुम देना सीखो। तुम्हारे पास जो कुछ है उसको तुम जरूरतमंदों को जब दोगे तो तुम्हारी खुशी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। सौभाग्यवश बाहर से एक गरीब आदमी निकल रहा था। उसके कान में भी ये शब्द पड़े। घर जाके सोचने लगा कि मैं तो जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। वाइज मैन ने कहा है कि देने से खुशी मिलती है, तो मेरा जीवन तो व्यर्थ गया। यह सोचता हुआ वो सो गया। सुबह उठा, उसने सोचा कि यह प्रश्न लगे क्यों ना वाइज मैन के पास चला जाए। वह गरीब व्यक्ति जब वाइज मैन के पास गया और उसको अपना दुखड़ा सुनाया कि मैं जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं दे सकूं। वाइज मैन ने एक बहुत अच्छी बात कही। वाइज मैन ने कहा, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास देने को कुछ ना हो। हर आदमी के पास देने को कुछ ना कुछ होता है। यह तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने को। गरीब आदमी ने सोचा वाइज मैन है तो गलत तो नहीं बोलेगा। वह पुनः घर गया। घर जाके अपने घर का कोना कोना ढूंढ मारा कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो मैं दे सकूं। उसे नहीं मिली। बड़ा निराश दुखी रोज के काम के लिए बस स्टैंड की तरफ चला गया। बस में बैठ गया। बस में बैठा हुआ था, यही सोच रहा था कि कैसे मैं खुश रह पाऊंगा, कैसे मैं किसी को कुछ दे पाऊंगा। थोड़ी देर बाद बस खचाखच भर गई। क्योंकि वो पुराने स्टॉप से बैठा था, इसलिए उसके पास सीट थी। उसने देखा कि एक आदमी
बड़ी असहाय दृष्टि से सब तरफ सीट की तलाश कर रहा है और सबकी तरफ हसद भरी नज़रों से देख रहा है कि शायद कोई उसे सीट दे दे। तो गरीब आदमी को वाइज मैन की याद आई कि देने में खुशी है, तो उसने सोचा कि मैं इसको अपनी सीट दे देता हूं। गरीब आदमी ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा करके अपने पास बुलाया और अपनी सीट उसे देके और खुद खड़ा हो गया। उस आदमी के चेहरे पे खुशी आ गई और उसने उसको धन्यवाद दिया और मुस्कुरा के देखा। गरीब आदमी प्रफुल्लित हो गया। उसको जीवन में हमेशा तिरस्कार मिला, सबकी घृणित निगाहें, तिरस्कृत निगाहें मिली, दृष्टि मिली। आज जीवन में पहली बार किसी ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा। गरीब आदमी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ये तो बड़ी आनंद की चीज है। तब से उसने नियम बना लिया, वह जब भी बस में बैठता, चूंकि वह पहले स्टॉप से बैठता था, उससे सीट उसके पास हमेशा होती थी, वह जरूरतमंद को, बीच के स्टॉप से बैठने वाले जरूरतमंदों को अपनी सीट देता चला गया। और हर बार जिस व्यक्ति को सीट देता था, उस व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता आती थी और वह प्रसन्नता उस गरीब आदमी के जीवन में खुशी भर देती थी। धीरे धीरे गरीब आदमी अपने आप को बड़ा खुश महसूस करने लगा। इसी तरह जब वो राशन की कतार में लगा हुआ था, उसने देखा कि पीछे एक व्यक्ति बड़ा परेशान सा है। उसने उसको अपना चांस उसको दे दिया। क्यों, मैं अपनी जगह उसको खड़ा कर दिया, खुद उसकी जगह पीछे खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने भी बड़ी कृतज्ञता जाहिर की और धन्यवाद कहा। इन सब चीजों से उस गरीब आदमी का जीवन परिवर्तित हो गया। उसने देखा, अरे देने में तो बड़ा आनंद है। वह वापस वाइजमैन के पास गया और वाइजमैन ने जब देखा कि उसके चेहरे पे खुशी है, तो वाइजमैन समझ गए कि इसने देने का, इसको कुछ ना कुछ देने का अवसर मिल गया है। तो गरीब आदमी ने वाइजमैन को कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि हर आदमी के पास देने को कुछ ना कुछ होता है। मुझे देने को मेरा चांस था। जरूरी नहीं है कि देने के लिए कोई भौतिक वस्तु ही हो। वाइजमैन ने कहा, बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने। यह बात बड़े बड़े लोगों के समझ में नहीं आई। क्या जरूरी नहीं है कि देने के लिए मेटेरियलिस्टिक वस्तु हो? अगर आप किसी को अपना चांस दे रहे हैं, उससे उसकी जरूरतें, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। अगर आप किसी दुखी इंसान से प्यार से बात कर रहे हैं, उसका दुख हल्का कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो जॉय ऑफ गिविंग। वह भी आप किसी न किसी को खुश कर रहे हैं। तो जॉय ऑफ गिविंग का मतलब दोस्तों यह है कि दूसरे की जिंदगी में जॉय देना, न कि खुद को जॉय देना। हम बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं कि जॉय ऑफ गिविंग का मतलब है देने का आनंद। देने का आनंद हमें नहीं प्राप्त करना है। देने का आनंद उसे आना चाहिए जिसे आप कुछ दे रहे हैं। अगर उसके जीवन में अगर आप आनंद ला सके, तभी आप वास्तविक जीवन में जॉय ऑफ गिविंग का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा हमारी खुशी के लिए तो हमने अगर 1000 रुपये कमाए और उसमें से 10 रुपये किसी को दे दिए और सोचे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो वह बड़ा काम नहीं होता है। अगर वो 10 रुपये आपके किसी के जीवन में काम आए और उसके चेहरे पर प्रसन्नता ला पाए, तो वह एक बड़ा काम है। 10 रुपये न होके भले ही वो जैसे गरीब आदमी ने अपना चांस दिया, वो चांस दे के भी आप किसी के जीवन में प्रसन्नता ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आप प्रसन्न हो तभी सामने वाला प्रसन्न हो। उल्टी बात है। यहाँ गंगा उल्टी बहती है। जब सामने वाला प्रसन्न हो तब आप प्रसन्न होइए। हम क्या करते हैं कि अरे हमने तेरे को दिया है, हम प्रसन्न हैं, तू भी प्रसन्न हो जा, हमने तेरे को दिया है। अब सामने वाले को उसकी आवश्यकता नहीं है तो भी हम कहेंगे नहीं, तू प्रसन्न हो जा। तो आज के बाद दोस्तों, हमेशा जब भी आप किसी को देने की बात करें, तो पहले सामने वाले की आवश्यकता देखें और उसकी आवश्यकता अनुसार उसे वो चीज़ दें, तो उसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी और उसकी प्रसन्नता से आपको प्रसन्नता होगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो यह पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। हैव ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड। जीवन में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खुश रहें। नमस्कार।